हमारे गार्डन में प्लांट्स कई तरह के होते हैं, जिसमें से किसी प्लांट को बहुत अच्छी धूप चाहिए, किसी प्लांट को सेमी लाइट चाहिए, किसी को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, या फिर काफ़ी प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें शेड पसंद है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्रोटोन प्लांट जो है ये बहुत ही अच्छा सेमी लाइट में चलने वाला प्लांट है। यानी डायरेक्ट लाइट में ये प्लांट कहने को ख़राब हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट में यानी सेमी लाइट में हो या फिर छन के धूप आती हो, ऐसी जगह अगर इस प्लांट को हम रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। तो सारे ही प्लांट का अपना नेचर होता है। नेचर वाइज हम प्लांट को वैसी ही जगह पे शिफ्ट करके रखते हैं, वैसे ही जगह प्लेस करते हैं, और प्लांट अपनी बहुत ही खूबसूरती से चलता है, ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, क्रोटोन प्लांट को जैसे इंडोर रखा जाता है, आप ज़्यादातर वीडियोस में देखे होंगे कि क्रोटोन प्लांट को इंडोर ग्रो किया जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। तेज़ धूप में अगर हम इस प्लांट को रखें तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, इस बात पे मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट जो है क्रोटोन के, ये मेरे टेरेस पे ही रखे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ क्रोटोन का, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम से मेरे ये टेरेस पे रखा हुआ है। जितनी भी गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है और जितनी भी ठंड पड़ती है, यानी टोटल होल ईयर मेरा ये प्लांट यूं ही टेरेस पे पड़ा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे टेरेस पे इस एरिया में शेड आता है या छाँव आ जाती है, पूरे दिन की धूप पड़ती है, ऐसी जगह पे ये प्लांट रखा हुआ है। और आप देखिए, काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरा ये प्लांट और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इतने बड़े प्लांट को मैं इंडोर तो नहीं रख सकती हूँ, तो मेरे ये टेरेस पे पड़ा रहता है। इसी तरह से मेरा ये प्लांट, जिसके लिए काफ़ी कमेंट मेरे वीडियोस में आते हैं कि आपका क्रोटोन का प्लांट काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सा कलर, बहुत ही खूबसूरती से मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये प्लांट भी टोटली मेरे टेरेस पे ही रखा हुआ रहता है और पूरी समर सीज़न, विंटर सीज़न मेरे ऐसे ही रहता है और मेरे प्लांट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, मेरा ये जो प्लांट है जो कि ख़राब हो गया था, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, किस तरह से मैंने इस पर ट्रीटमेंट किया। और मेरा ये प्लांट देखिए अब काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो ये प्लांट भी मेरे ऐसे ही टेरेस पे ही रखा हुआ था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से मेरे ये प्लांट चल रहा था। और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे पास क्रोटोन के, जैसे कि देखिए मेरे क्रोटोन के और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं जिसे मैंने इंडोर प्लेस किया है। यहाँ पे मेरे छन की धूप आती है, बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट रहती है, तो मेरे ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्लांट जो मेरे धूप में रखे हुए हैं, ये मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि क्रोटोन प्लांट को आप कैसी भी स्थिति में रखिए, बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। तो फ्रेंड्स, क्रोटोन प्लांट में मेरा ये प्लांट कैसे ख़राब हो गया और क्या रीज़न था, यही मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है ये मेरे स्टार्टिंग से ही टेरेस पे रखा हुआ था और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी चल रही थी। मेरे गार्डन ओवरव्यू अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये प्लांट मेरे बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा था, बहुत अच्छे से बुशी सा लुक, बहुत ही खूबसूरत लगता था। फिर कुछ समय पहले मैंने क्या किया, इस प्लांट को इंडोर रख दिया। जब मैंने इसे इंडोर प्लेस किया तो जैसे टेरेस पे टोटली पूरे दिन की धूप और रोशनी बहुत अच्छी मिलती रहती है, उस तरह से इसे इंडोर ब्राइट लाइट और बहुत ही अच्छी धूप रोशनी नहीं मिली। उसकी वजह से मेरा ये प्लांट शॉक में चला गया, क्योंकि इस प्लांट की नेचर हो चुकी थी कि इसे तेज़ धूप में और ब्राइट लाइट में रहने की आदत हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने इस प्लांट को टेरेस पे ही रखा था और बहुत अच्छे से मेरे ये सरवाइव कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे इंडोर प्लेस किया, वैसे ही मेरे इस प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगी और गिरने लगी और मेरा प्लांट ये धीरे धीरे ख़राब होने लगा। सेकेंड रीज़न ये हुआ कि इसमें जैसे पानी देते हैं हम, तो टेरेस पे धूप की वजह से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और
स्टोर नहीं होता है, तो इंडोर रखने की वजह से पानी इसमें जल्दी सूखा नहीं और लॉन्ग टाइम तक इसमें पानी रह गया। उसकी वजह से भी मेरा ये प्लांट ख़राब हो गया। तो जिसकी वजह से मुझे इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी। काफ़ी सारे स्टेम मैंने इसमें से हटा दिया और एक स्टेम आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था और बाकी सूख गया था। तो मैंने इसे इंडोर जहाँ प्लेस किया था, तो उस एक स्टेम में सामने की तरफ जो स्टेम था उसी में ब्राइट लाइट लगती थी, बहुत अच्छी रोशनी पड़ती थी, इसलिए वो स्टेम ग्रो कर गया और बाकी मेरे प्लांट सूख गया। तो और जबकि मेरे इस प्लांट में ना ही तो किसी तरह के फंगस अटैक हुआ है और ना ही किसी तरह से इंसेक्ट अटैक हुआ, फिर भी मेरा ये प्लांट ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जब हम किसी प्लांट को जैसी जगह में प्लेस करते हैं तो वो प्लांट अपना नेचर बना लेता है उस स्थिति में रहने का। अगर फ्रेंड्स आपका प्लांट वैसी स्थिति में सरवाइव कर रहा है तो उस प्लांट को वैसे ही हमें रखना होता है। जबकि क्रोटन प्लांट को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना होता है, लेकिन मेरे प्लांट क्रोटन के ऑलरेडी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं डायरेक्ट धूप में। तो इसीलिए मैंने जब मेरे इस प्लांट को जब मैंने शिफ्ट किया तो मेरा ये प्लांट शॉक में चला गया और ख़राब हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब भी हम कोई प्लांट या तो इंडोर ग्रो करें या फिर आउटडोर ग्रो करें, जो प्लांट हमें जैसी जगह ग्रो करनी है हम उस प्लांट को वैसी ही जगह में रख के ग्रो करें तो वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब इंडोर प्लांट को काफ़ी टाइम से हम इंडोर रखेंगे और उसके बाद जब हम उसे सीधे धूप में ले आएंगे तो हमारा वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से आउटडोर प्लांट को आउटडोर ग्रो करने के बाद जब उसे हम सीधे इंडोर रख देंगे तो भी वो प्लांट ख़राब हो जाता है, जिसका एक्सपीरियंस मुझे हाल ही में हुआ है। उसकी वजह से मेरा बहुत ही खूबसूरत सा क्रोटन प्लांट ख़राब होते होते बच गया। स्टार्टिंग से ही मैंने मेरे ये प्लांट क्रोटन के टेरेस पे ही ग्रो किया, इसीलिए मैंने इस प्लांट को हमेशा ही टेरेस पे ही रखा है। आप भी देखे होंगे कि काफ़ी सारे इंडोर प्लांट मेरे टेरेस पे ही रखा हुआ रहता है, जबकि कहने को ये प्लांट इंडोर रहने का प्लांट है, तेज़ धूप में ख़राब हो जाता है। तो मेरे जैसे देखिए ये सफलेरा का प्लांट जो कि इंडोर प्लांट है, लेकिन मेरे टेरेस पे डायरेक्ट धूप पे रखा हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से मेरे प्लांट, मैंने जो प्लांट जहाँ जैसे रखे हैं उसी तरह से ही मैं रखूँगी। और थोड़ा सा चेंजेस करने की वजह से एक प्लांट मेरे ख़राब होते होते रह गया। तो इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। जिस प्लांट को इंडोर ग्रो कर रहे हैं उसे इंडोर ही ग्रो करिए और जिसे आउटडोर ग्रो कर रहे हैं उसे आउटडोर ही ग्रो करिए। शिफ्टिंग करने से प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और मेरे ये प्लांट ख़राब होने का रीज़न यही था। कोई फंगस अटैक नहीं, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं। तो फ्रेंड्स, रीज़न मोस्टली यही होता है और ज़्यादातर ओवर वाटरिंग भी होता है जिससे कि प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा इस प्लांट के ख़राब होने का रीज़न, जिसका मैंने रिकवरी वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मरते हुए प्लांट को किस तरह से हम रिकवर करें, किस तरह से हम उसे बचाएं, तो मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी में भी आगे यूज़फुल हो। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय। I want you to show me how to get to know